हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऐसे आशिक रसूल सहाबी रहते थे जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला अस्वद रज़ी अल्लाहु अन्हु था। आपकी रंगत बहुत स्याह थी, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे। जो भी आपको देखता डर जाता, इसलिए आप अक्सर चेहरा ढाक लिया करते थे। लोगों से अलग थलग रहते और तन्हाई में अपने रब को याद किया करते थे। दुनिया उनसे दूर भागती थी, मगर एक शख्स थी जो हमेशा उनके साथ रहती, उनकी माँ, जिसके दिल में मोहब्बत और ममता का समंदर उमड़ता रहता था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर किसी पेड़ की छांव में बैठकर या किसी झाड़ी के पीछे जाकर अपने रब से बातें करते, रोते और दुआ मांगते। उनकी ज़ुबान पर एक ही दुआ होती, ऐ परवरदिगार, मुझे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का सदका बना दे। एक दिन वो यूं ही बैठे थे कि एक काफिला गुजरा जो मदीना शरीफ जा रहा था। काफिले के लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुमने देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहमत वाले नबी हैं। वे यतीमों के सिर पर हाथ रखते हैं, गरीबों को सीने से लगाते हैं, जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है उन्हें अपनी आगोशे करम में जगा देते हैं। ये बातें सुनकर हज़रत अब्दुल्ला के दिल में जैसे नूर भर गया। उन्होंने सोचा, जब वो नबी टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं तो मैं क्यों ना उनके पास जाऊं। शायद मेरी किस्मत भी उनकी नजरे करम से चमक उठे। यूं वो बिना कुछ कहे काफिले के पीछे पीछे चल पड़े। जब काफिला मदीना पहुंचा तो उन्होंने एक आदमी से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उससे जवाब मिला, मस्जिद नबवी में। हज़रत अब्दुल्ला मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर देखा तो चारों तरफ नूर ही नूर था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के बीच तशरीफ फरमा थे। चेहरा ऐसा चमक रहा था मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। हजरत अब्दुल्ला 2 कदम बढ़े, फिर रुक गए। दिल कांपने लगा, क्या मैं उनके लायक हूँ? फिर हिम्मत की, 1 कदम और बढ़ाया, मगर फिर रुक गए। उसी वक्त रहमत के सागर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उन पर पड़ी। आप मुस्कुराए और फरमाया, आओ मेरे करीब आओ, ए बंदाए खुदा। अब्दुल्ला कांपते हुए आगे बढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, अपने चेहरे से पर्दा हटाओ और बताओ क्या चाहते हो। जब उन्होंने चेहरे से पर्दा हटाया तो आसमान के फरिश्ते पुकार उठे, आज इसके नसीब जाग उठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी नज़र से देखा और फरमाया, अब्दुल्ला, तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, हमें तुम्हारी बंदगी और विनम्रता बहुत पसंद आई। ये सुनकर अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके बारे में जो बातें सुनी थीं, आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वहीं उन्होंने कलीमा पढ़ा और ईमान की रोशनी उनके दिल में उतर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उनके सर पर हाथ रखा, दुआ दी और सहाबा ने उन्हें गले लगा लिया। मदीना का वो कोना ईमान और मोहब्बत से जगमगा उठा। कुछ दिन बाद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अस्हाब सुफ़्फ़ा में शामिल हो गए। दिन रात इबादत में रहते, कुरान पढ़ते, नमाज पढ़ते। एक दिन मस्जिद के आंगन में बैठे सोच रहे थे, मेरी नस्ल कैसे चलेगी, मेरी सूरत देखकर कौन मुझसे निकाह करेगा। उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मुस्कुराकर पूछा, अब्दुल्ला, क्यों उदास बैठे हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कौन निकाह करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, बताओ मदीना में सबसे खूबसूरत लड़की किसकी है? एक ने कहा, एक ताजिर की बेटी बहुत हसीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, तुम जाकर उसके वालिद से मेरा नाम लेकर निकाह का पैगाम दो। हज़रत अब्दुल्ला अस्वद फरमाने नबी पर अमल करते हुए ताजिर के घर पहुँचे। अदब से कहा, मैं अब्दुल्ला हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा निकाह आपकी बेटी से निकाह करने को कहा है। ताजिर गुस्से से कांप उठा, बोला, अगर नबी का नाम बीच में ना होता तो मैं तेरा सर उड़ा देता। तू जैसा सियाह और चेचक के दागों वाला इंसान मेरी बेटी से निकाह का सोच भी कैसे सकता है? अब्दुल्ला चुपचाप पलटने लगे। उसी वक्त ताजिर की बेटी ने सब सुन लिया। वो बाहर आई और बोली, अब्बा जान, आपने बहुत गलत किया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है
तो उन्होंने इसके ईमान को देखा है, सूरत को नहीं। मैं राजी हूँ। मेरे लिए यही फ़ख्र काफ़ी है कि मेरा निकाह उस शख्स से हो रहा है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है। ताजिर शर्मिंदा हुआ और कहा, जुमे के दिन तुम्हारा निकाह होगा। अब्दुल्ला खुश होकर मस्जिद पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कुछ दिरहम दिए, जाओ निकाह की तैयारी करो। अब्दुल्ला बाजार पहुंचे मगर कुछ खरीद न सके। तभी ऐलान हुआ कि काफिरों ने मदीना की सरहद पर हमला किया है। कल फज्र के बाद मुसलमानों का लश्कर रवाना होगा। ये सुनते ही हजरत अब्दुल्ला अस्वद की दिल में ईमान की आग भड़क उठी। उन्होंने निकाह के लिए दिए गए पैसों से एक तलवार खरीदी और अगले दिन चुपचाप लश्कर के साथ निकल पड़े। मैदान जंग में पहुंचकर उन्होंने निकाब बांध लिए और शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया, ए उमर, वो निकाब पोश कौन है जो इतनी बहादुरी से लड़ रहा है? लगता है वो अब्दुल्ला अस्वद है। सुभान अल्लाह, रहमत के पैगंबर ने दूर से अपने आशिक को पहचान लिया। कुछ देर बाद जंग खत्म हुई। जब शहीदों की लाशें देखी गईं तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु जमीन पर थे। वो शहीद हो चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। आपने फरमाया, अल्लाह के लिए कुर्बान जाऊं ऐसे बंदे पर। उसी वक्त जिब्राइल अमीन उतरे और कहा, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है जिस निकाह पर आप ज़मीन पर रो रहे हैं, हमने अब्दुल्ला अस्वद का निकाह जन्नत की 70 हूरों से कर दिया है और अब्दुल्ला अस्वद को जन्नत में बुलंद मकाम अता किया है। सुभान अल्लाह, ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम, जो रंगरूप को नहीं दिल और ईमान को देखती है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।